बीते दिनों बारिश से आई आपदा से राज्य में जान माल का भारी नुकसान हुआ। वहीं राज्य सरकार अब नुकसान का आकलन कर आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचा रही है। इसी बीच बाजपुर के गांव चकरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आपदा प्रभावित सैकड़ों लोगों को सहायता राशि के चेक बांटे। इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से पीड़ितों की हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन भी दिया। वहीं अरविंद पांडे ने बताया कि आपदा में दी जा रही धनराशि पहले 3800 रुपए थी, जिसे कैबिनेट ने बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। इस घड़ी में जो आपदा का नियम है उसके तहत 3800 रुपये का चेक अनुमन्य है, जो हमारी सरकार ने तत्काल गरीबों को सहायता दिलाने के लिए, पीड़ितों को सहायता दिलाने के लिए दिया गया। लेकिन मैं अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का, अपनी पूरी सरकार का, अपने सभी कैबिनेट के साथियों का, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस 3800 रुपये की राशि को बढ़ा के 5000 रुपये कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य में बीते दिन आई आपदा के बाद से ही राजनीतिक दल इस पर सियासत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस भी चुनाव से पहले राज्य में आई आपदा को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। एक और जहां सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद और सहायता राशि देने का वायदा कर रही है, तो वहीं आपदा पीड़ितों को अब तक सहायता राशि न मिलने का आरोप लगाकर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आपदा को लेकर राज्य सरकार की नाकामियों पर सचिवालय कूच किया। सचिवालय कूच के दौरान उत्तराखंड पुलिस ने सचिवालय से करीब 200 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हरीश रावत ने राज्य सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 5 दिन के भीतर आपदा प्रभावित परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन ऐसा न होने पर कांग्रेस ने आज सांकेतिक उपवास किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस आपदा में राज्य सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते का और टाइम दिया है, जिसके बाद कांग्रेस व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। हमारे दुख और दर्द में सम्मिलित होने आए, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने उत्तराखंड में ना आए। उत्तराखंड का व्यक्ति, अगर उत्तराखंड का हमारा आम व्यक्ति अगर ठान लेगा तो भारतीय जनता पार्टी को नाक रगड़ना पड़ेगा, लेकिन तब भी वोट नहीं मिलेंगे। ये दम्भ, ये घमंड उनका उत्तराखंड की जनता चूर करेगी। वर्तमान सरकार आपदा से निपटने में, और बल्कि आपदा से निपटने में नहीं, आपदा का अनुमान लगा करके कदम उठाने में भी फेल रही है। 36 घंटा को सूचना हो जाती है, लेकिन डैम और जो जलाशय हैं उन जलाशयों से पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं होता और वो अचानक पानी छोड़ा जाता है। नैनीताल में तो नैनीताल झील के टूटने की नौबत आ गई, दरार पड़ गई है उसमें। तो ये सारी स्थितियां बहुत चिल्ला करके कह रही हैं कि ये सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरिद्वार के निजी बैंकेट हॉल में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत बड़े संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान सह प्रभारी दीपिका पांडे ने कहा कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के बूथ स्तर के सच्चे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनका सम्मान किया जाएगा। चुनाव से पहले इन्हीं कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाने का काम करेगी। देख में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम काफी समय से हम लोग बूथ के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने का काम जो है वो हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे जो संगठन के लोग हैं, जिला प्रखंड के लोग कर रहे थे।
और अब उन्हें चिन्हित करके, उनकी पहचान करके कि कौन हमारे समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा को लेके बूथों तक जाते रहे, गांव घर जाते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आज भी जब आपदा आई है तो हमारे बूथ के सिपाही सभी जगह राहत पहुंचाते नजर आ रहे होंगे आप लोग को। उन कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनका मान सम्मान करना, उन्हें अपना गौरव मानने का काम कांग्रेस ने उसकी पहल की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।